डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट पे चर्चा करेंगे। यह बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर के प्रथम यूनिट का एक भाग है जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग स्टीडी करंट और ट्रांजिएंट करंट पर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होता है। अगर हम किसी ऐसे सर्किट को लें जिसमें कि केवल एक प्योर रेजिस्टेंस लगा हो, तो जैसे ही हम उस सर्किट में की क्लोज करते हैं तो जो करंट फ्लो होता है वो तुरंत ही अपने पीक वैल्यू विदिन नो टाइम अपने पीक वैल्यू को अचीव करता है और उसी पीक वैल्यू पे वो कांस्टेंट बना रहता है। समय के साथ वो करंट परिवर्तित नहीं होता है। उस समय उस प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो I इंटू आर के बराबर होता है, जो I उसमें प्रवाहित होने वाले करंट का मान है। और एक चीज़ और है, अगर जो सेल लगाया गया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यदि शून्य है तो अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो वोल्टेज आ रहा है V, वो उस अप्लाइड EMF के बराबर होता है। ये आप लोग हाई स्कूल से ही इन सब चीज़ों को समझते आ रहे हैं। और ट्रांजिएंट करंट एक ऐसा करंट है जो कि स्विच ऑन करने पर तुरंत ही विदिन नो टाइम वो अपने पीक वैल्यू पे नहीं जाता है, बल्कि कुछ समय के बाद वो अपने पीक वैल्यू को अचीव कर रहा होता है। तो उसका जो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट टाइप का इस तरीके से करंट ग्रो करता है। इस तरीके की जो घटना होती है वो एक ऐसे सर्किट में जिसमें कि एक प्योर रेजिस्टेंस और एक प्योर इंडक्टेंस सीरीज क्रम में जुड़े हुए हों, ये सर्किट ट्रांजिएंट करंट को शो करेगा। जैसे ही इस सर्किट की हम क्लोज करते हैं, करंट फ्लो करना शुरू करता है और यह तुरंत ही अपने पीक वैल्यू को अचीव न करके कुछ समय के बाद अचीव करता है। अगर हम की को ओपन कर दें, धारा के प्रवाह को रोकना चाहें, तो धारा तुरंत जो है अपने शून्य को नहीं अचीव करेगा, बल्कि कुछ समय बाद ये धीरे धीरे करके अपने जीरो वैल्यू को प्राप्त करेगा। आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की जगह पे कोई बल्ब अगर लगाए होते, तो बल्ब की जो रोशनी थी वो रोशनी स्विच ऑन करने पे तुरंत ही बहुत तेज चमक के साथ नहीं ये जलेगा, बल्कि रोशनी तेज चमक के साथ नहीं आएगी, बल्कि वो धीरे धीरे पहले धीमा ग्लो करेगा, फिर तेजी से थोड़ा और अधिक और इस तरीके से ग्लो करते करते फिर जा करके कुछ समय के बाद वो अपने मैक्सिमम ग्लो को अचीव कर पाएगा। कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बल्ब का ग्लो भी बढ़ता जाएगा। तो ये ट्रांजिएंट करंट और स्टीडी करंट का कॉन्सेप्ट है। जब हम ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट की जब बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रांजिएंट करंट का ही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। फिर से उस सर्किट को हम लोग यहाँ पे रिड्रेस किए हुए हैं, जिसमें कि एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, एक सेल जिसका कि ईएमएफ ई है उसके से कनेक्ट किया। जैसे ही हम लोग पी को क्लोज करते हैं, धारा का प्रवाह शुरू होता है और अगर किसी क्षण धारा का मान आई है तो जो रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ धारा चूंकि बढ़ना शुरू कर रहा है, तो होता क्या है कि इस इंडक्टेंस के पास एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसका एक्सप्रेशन आप लोग जानते हैं -L इंटू di/dt के बराबर होगा। अब इसमें जो नेट ईएमएफ है वो E माइनस L इंटू di/dt के बराबर होगा। और ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग इसको लिख सकते, जो इस सर्किट का इक्वेशन है वो हम लोग लिख सकते हैं E माइनस L di/dt इज इक्वल टू आई आर। तब नेट ईएमएफ इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो जो इक्वेशन हमको मिल रहा है ओम्स लॉ के द्वारा, वो वास्तव में
इस सर्किट का डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा सकता है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए अगर रीअरेंज करें तो बहुत आराम से आप इसको इस फॉर्म में dt इज इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन ई माइनस आई आर के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक सॉल्वेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और ऑन इंटीग्रेशन यू कैन सॉल्व इट फॉर t and you will get t is equal to minus L by R logarithm on the base e minus IR plus a constant of integration। इस constant of integration का कैलकुलेशन हम लोग बाई इनिशियल कंडीशन कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब t की वैल्यू 0 थी, जैसे ही जिस क्षण हम t को क्लोज कर रहे थे उस समय t की वैल्यू 0 थी और धारा का मान भी 0 था। और इस तरीके से जब हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 कर दें तो देखेंगे कि c की वैल्यू जो है वो L माइनस R इंटू लॉगरिथम e के बराबर हो जाएगा। अब इस c का मान इक्वेशन 3 में हम लोग जब रख देंगे तो t के लिए एक्सप्रेशन हम लोग इस फॉर्म में रीअरेंज कर सकते हैं। और इसको इस लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर हम कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो बहुत आराम से आप लोग इसको इस रूप में सॉल्व करके लिख सकते हैं। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग करंट के लिए एक्सप्रेशन अगर जनरेट करना चाहें कि किसी क्षण करंट t टाइम पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो इसको रीअरेंज करके फिर से हम लोग लिख सकते हैं I is equal to E by R in bracket 1 minus e to the power minus R by L into, यहाँ हम लोग इस E by R को जो यहाँ टर्म लिखा गया है E by R, ये बिल्कुल इस सर्किट के लिए कांस्टेंट है। E की वैल्यू यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जो लगाया गया सेल है उसका EMF है और R गिवन रेजिस्टेंस है। E बाई R को हम लोग I0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I0 वैल्यू क्या है, अगर मान लीजिए कि ये इंडक्टेंस न रहता तो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा होता है उसकी वैल्यू I0, इस इंडक्टेंस के एब्सेंस में जो करंट होगा वो I इज इक्वल टू E बाई R के से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इंडक्टेंस ये लगा हुआ है उस समय ये t की वैल्यू इनफाइनाइट अगर रख दें तो ये वाला जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो शून्य हो जाएगा। और जैसे ही शून्य होगा, ये शून्य होगा जैसे ही, वैसे ही I की वैल्यू E बाई R के बराबर होगी। तो इंडक्टेंस के लगे रहने पर जो करंट की वह वैल्यू जो इनफाइनाइट टाइम पर हमको अचीव होता है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज I0 एंड दैट विल बी इक्वल टू E बाई R। इस एक्सप्रेशन का अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा कि जब t की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 होने पे 1 होगा, 1 माइनस 1 शून्य हो जाए 0 होगा और 0 की यानी t इक्वल टू 0 पर धारा जो करंट है उसका मान भी शून्य होगा। अब अगर t की वैल्यू इंक्रीज करती है तो एक्सपोनेंशियल का मान, चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए e के एक्सपोनेंशियल का मान घटना शुरू करेगा और I की वैल्यू बढ़ना शुरू करेगी। बढ़ते बढ़ते t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जा करके ये फिर से, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किए थे, ये I0 पर को अचीव करेगा। इस एक्सप्रेशन को हम लोग में अगर इस R बाई L बाई R को अगर टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस इक्वेशन का एक दूसरा रूप ये भी होता है I इक्वल टू I0 इंटू ई टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू L अपान R, जिसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और यह टाइम कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द करंट इन LR सर्किट को गवर्न करता है। ये चीज़ कैसे होगा
ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप लोग ये समझ लें कि जो LR सर्किट में करंट है उसका ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल टाइप का होगा, जिसका एक्सप्रेशन आप लोगों ने डेराइव करके यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग अगले वीडियो में टाइम कांस्टेंट और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के विषय में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि ये टाइम कांस्टेंट जो है वो इस रेट ऑफ ग्रोथ को किस प्रकार से प्रभावित करता है। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखते हुए अपने बुक को जरूर खोल करके रखिए और साथ ही साथ आप लोग अपना नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए परीक्षाओं के लिए। आपको शुभकामनाएं। अपने मित्रों को यह वीडियो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों को समझ सके। धन्यवाद।